3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में जानेंगे कि जो चैप्टर 3 है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर कौन कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, किस किस मेथड से किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व होगा। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जांपल बता देता हूं यहां पर, जैसे 3x + 2 = में 0। यहां पर वेरिएबल हमारा x है जिसकी पावर क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर क्या किया गया है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर तो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है x। अगर बात की जाए लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के साथ हो तो वो इक्वेशन होगी हमारी कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गया 3x + में 4y + में 2 = 0। यहां पर हमारे क्या है? दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारे ये 3, 4 और 2 हैं ये होते हैं कोफिशिएंट। इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये होगा हमारा ax + by + c = 0। a हमारा x का मल्टीपल होता है, या फिर कह सकते हैं a हमारा कोफिशिएंट होता है x का, b जो है वो y का कोफिशिएंट होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। जो हमारे a, b और c हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 3, 4 और 2 है, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। और x, y जो है हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? जो हमारा a या b है ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 0 जो है x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्या हो गया? 0। इसी तरह से b अगर 0 हो गया तो ये y भी 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। बचेगा हमारा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। सो a ≠ 0 और इसी तरह से b ≠ 0, तभी इस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहां पर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल में है उसके पेयर की बात की गई है, यानी कि जोड़ा होना चाहिए दो इक्वेशंस का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है उसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं, एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी हमारी a1x + b1y, ये हो गया b1y + c = 0। एक इक्वेशन हो गई। पेयर चाहिए हमें, पेयर यानी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन होगी हमारी a2x + b2y + c2, और ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर मिस हो गया, ये c1 है, ठीक है। ये c2 और इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है उसमें हमें हमेशा क्या होंगी? दो इक्वेशन मिलेंगी और उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? कुछ इसी तरह से होगी a1x + b1y + c1 = में 0, और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = में 0। यहां पर हमारा a1, b1 और c1 जो है ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। जिस तरह से इस इक्वेशन में थे ये असल में क्या है? एक नंबर्स हैं। और x और y क्या है? वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह से इस इक्वेशन में भी a2, b2 और c2 क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। तो जैसे दो इक्वेशन लिखनी है हमें तो कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम। 2x + 3y + में 6 = में 0, और पेयर चाहिए तो हमें एक इक्वेशन और लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा भाई 3x + में 4y + में 8 = में 0। ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमने पीछे वाले पेज पर समझा। अब बात आती है उनको सोल्व किस तरह से किया जाएगा, किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाएगा। तो टोटल दो मेथड होते हैं ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड में टोटल 3 कंडीशन होती हैं। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं उनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है जो पीछे वाले पेज पर आपको बता दी गई है। a1x + b1y + c1 = में 0, और दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a2x + b2y + c2 = में 0। जो भी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करना होगा। कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया है। a1, b1, c1 ये हो गए हमारी पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट, और दूसरी वाली इक्वेशन में a2, b2 और c2 कोफिशिएंट हो गए।
किस तरह से कंपेयर करना है? तो पहली कंडीशन है इसमें दोनों इक्वेशन के हमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 रखना है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y + 4 इक्वल्स टू में 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 3x + 4y + 9 इक्वल्स टू में 0। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। सो इनके कोफिशिएंट को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये इक्वेशन बनाई गई हैं। हमें क्या करना है, a1/a2 रखना है, यानी कि x के जो कोफिशिएंट है उनको अटे बटे में फ्रैक्शन में रखना है। सो x के कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। सो हम क्या करेंगे, 2/3 रखेंगे। इस फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है b1/b2 से। सो यहां पर b1/b2 क्या है, y के कोफिशिएंट। सो यहां पर y का कोफिशिएंट 3 और यहां पर 4। सो यहां पर हमने रखा 3/4। अब इनके बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या 2/3 जो है वो 3/4 के इक्वल है। तो आप कहेंगे नहीं है इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल में चेंज कर दूंगा इस साइन को। ये हो गया नॉट इक्वल, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो बिल्कुल यही कंडीशन हमारी आए जब a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के। तो इस तरह की जो इक्वेशन है या फिर कहें इन इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस आएंगी ग्राफ की, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। कुछ इस तरह से लाइन आएंगी, एक इक्वेशन की लाइन आ गई ये, एक की आ गई ये, किसी ना किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो इससे हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी लाइंस होंगी इस तरह की इक्वेशन की जहां पर a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, तो वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। अगर बात करें इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उन इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे। और अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिले चाहे ज्यादा सॉल्यूशन मिले, तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इस तरह की इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, कंसिस्टेंट। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन पर। अब है ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन। इसके लिए भी यहां पर मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं यहां पर a1/a2 यानी कि 2/4, उसके बाद b1/b2 यानी कि 3/6। यहां पर देखो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे c1/c2 को भी। हम इसमें कंपेयर करेंगे c1/c2 को भी, इसी में कंपेयर किया जाएगा। तो c1/c2 को भी कंपेयर करते हैं, c1 ये c2, तो ये आ जाएगा 4/8। कैंसल करके देखते हैं कि ये इक्वल है या कहां पर अनइक्वल का साइन आएगा। सो यहां पर बीच में इक्वल लगा देते हैं, जहां पर अनइक्वल होगा इक्वल को हम कट कर देंगे। सो 2 1 2, 2 2 4, इसी तरह से 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8। सभी जगह पर यहां हमारा क्या आया, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। सो ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जो हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है वो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशन की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे। मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन आ गई ये, और दूसरी वाली जो इक्वेशन की लाइन है वो कहां से जाएगी, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। सो लाइन क्या हो गई यहां पर, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकंड कंडीशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट मिला, कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ढूंढना है कि इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो जहां पर भी लाइन एक दूसरे को टच करती है वहीं पर होता है सॉल्यूशन। तो ये जो दो लाइंस हैं ये हर जगह पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं हमें इस तरह के इक्वेशंस के लिए, जिसमें a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के इक्वल हो c1/c2 के, ये तीनों आपस में इक्वल हो तो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन। और अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, जहां पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो। अब ग्राफिकल मेथड की जो थर्ड कंडीशन है उसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसके लिए भी यहां पर मैंने पेयर ले लिया है लीनियर इक्वेशंस का, जो दो वेरिएबल में है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सो a1/a2 क्या हो जाएगा यहां पर 3/6, और इसी तरह से b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा 2/4। अब यहां पर देखो 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आएगा। इसी तरह से यहां पर 2 1 2, 2 2 4, यहां पर भी 1/2 आएगा, यहां पर भी 1/2 आएगा। यानी कि a1/a2 और b1/b2 क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो जाती हैं तो इसके साथ साथ हम फिर क्या कंपेयर करेंगे, c1/c2 को भी कंपेयर करेंगे। सो यहां पर c1/c2 भी लिख लेते हैं और इक्वल का साइन लगा लेते हैं सभी के बीच में। सो c1 है हमारा -4 और c2 है 9। सो यहां पर आ गया -4 और अपॉन में 9। अब जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 3 1 3, 3 2 6, इसी तरह से 2 1 2, 2 2 4। लेकिन यहां पर -4/9 जो है ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 नॉट इक्वल्स टू में -4/9। जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो हमारी कंडीशन आई वो क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस साइन को हमने किस में चेंज कर दिया, नॉट इक्वल में। तो इस तरह की इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या होती है, मान लीजिए हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी। दूसरी इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी इसके। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर। सो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेलल लाइंस। बात आती है इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होने के लिए जो भी लाइंस हैं उनको किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करना होता है, इंटरसेक्ट करना होता है। तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को ना तो मीट करेंगी, ना तो एक दूसरे से मिलेंगी, और ना ही कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह की इक्वेशंस जो है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन, यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन है जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगी, जिसमें a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो इस तरह की इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं कर रही है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड कंडीशन के साथ ही जो हमारा ग्राफिकल मेथड है ये हो जाता है कंप्लीट। अब है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के 3 टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के तीनों टाइप्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। मान लीजिए हमें ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने का मतलब क्या होगा, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करना। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। हमें जो भी वेरिएबल है इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू में 16, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। इन दोनों इक्वेशन में से हमें किसी भी एक इक्वेशन को लेना है। फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू में 16 है, सोल्यूशन यहां से शुरू होता है इसका। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। यहां पर मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेरिएबल या तो x की या y की वैल्यू फाइंड करूंगा। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि y को दूसरी तरफ भेज देना। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 16 और प्लस y यहां पर जो है इसको हमने दूसरी तरफ भेजा, तो ये हो जाएगा माइनस y। x की वैल्यू आ गई हमारी 16 माइनस y, जो हमारी किस में से आई, फर्स्ट इक्वेशन में से। जिस भी इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उससे दूसरी वाली जो भी इक्वेशन है हमारी, इसमें इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, वो यहां पर लिखता हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। इसमें जो x है
x की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी 16 माइनस वाई, इस x की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 16 माइनस वाई। सो इस x की जगह पर मैं लिख देता हूं यहां पर 16 माइनस वाई, x की जगह पर ये आ गया, उसके बाद माइनस वाई एज इट इज और इक्वल्स टू में 4 भी एज इट इज। यहां पर आप देखेंगे कि वेरिएबल सिर्फ y बचता है, तो इजीली हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनस वाई क्या हो जाएगा -2y, और 16 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, 16 को इस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ सबसे पहले क्या है 4 और 16 दूसरी तरफ से प्लस, ये प्लस वाला 16 इस तरफ आके -16, -2y एज इट इज, -2y इक्वल्स टू में 4 में से 16 को माइनस करेंगे, 4 में से 16 को माइनस किया तो आ गया -12। इस इक्वेशन को यहां से सोल्व करते हैं। आगे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे -2 को इस तरफ भेज देंगे, और -2 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू में क्या आएगा -12 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। सोल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। y की तो हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जो भी हमारी y की वैल्यू आई है इसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। चलो सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, y की वैल्यू 6। सो सेकंड इक्वेशन यहां पर मैं लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, इसमें y की जगह पर मैं पुट करूंगा 6, क्योंकि y की वैल्यू 6 आई है। सो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल्स टू में 4, तो -6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x इक्वल्स टू में 4 प्लस हो जाएगा इस तरफ आके 6, इस तरफ माइनस में है तो दूसरी तरफ आके प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 6 इक्वल्स टू होता है 10। तो यहां पर हमने इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 6। सिंपल सा मेथड है, किसी भी एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। अब अलजेब्रिक मेथड की सेकंड टाइप यानी कि एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो भी हमारी दो इक्वेशंस दी होती हैं इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमें कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अब ये एलिमिनेशन किस तरह से किया जाएगा ये समझते हैं। यहां पर हमें दो इक्वेशन दी हैं, 3x + 4y इक्वल्स टू में 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 2x - 2y इक्वल्स टू में 2, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में हमें जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है। देखो यहां पर क्या है 3, यहां पर है 2, हमें इन्हें इक्वल करना है। x के जो कोफिशिएंट हैं या फिर y को भी कर सकते हैं हम, y के जो कोफिशिएंट है यहां पर है 4, यहां पर है -2, या तो हमें इन्हें इक्वल कर लें या हम इन्हें इक्वल कर लें। हम क्या कहें, जो x वाले कोफिशिएंट है इनको इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे किया जाएगा, ये जो x का कोफिशिएंट 2 है इस 2 को पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 3 है, इस 3 को सेकंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू होता है। पहली वाली इक्वेशन में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 2। सो यहां पर मैं लिखता हूं 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को। सो ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं मैं अंदर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी 3x + 4y इक्वल्स टू में 10, 2 3 हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 6x, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस में 2 4 8y और इक्वल्स टू में 2 10 कितना होता है 2 10 20। हमें यहां पर एक नई इक्वेशन मिलेगी, इसे हम नाम दे देंगे हमारी थर्ड इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन के x वेरिएबल के कोफिशिएंट यानी कि 3 से। सो यहां पर मैं लिखता हूं ये 3, तो सेकंड इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं, ये है 2x - 2y इक्वल्स टू में 2। 3 2 जा यहां पर हो जाएगा 6x, उसके बाद 3 को -2 से, इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y, और 3 को फिर से 2 से करेंगे, 3 2 6। यहां पर भी हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, इसे नाम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो हमें नई इक्वेशन मिली है उसमें यहां पर भी 6x आ गया, यहां पर भी 6x आ गया, यानी कि ये इक्वल हो गए दोनों। अब जो भी हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है हम क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, फोर्थ को थर्ड में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट किस तरह से किया जाएगा, जो हमारी थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को करना है तो थर्ड को हम लिखेंगे ऊपर, थर्ड इक्वेशन है हमारी 6x + 8y इक्वल्स टू में 20,
और इसके नीचे लिखेंगे जो इक्वेशन हमें माइनस करनी है, यानी कि फोर्थ इक्वेशन हमारी, ये लिखते हैं हम 6x माइनस 6y इक्वल्स टू में 6x में से 6x को माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 8y प्लस में 6y क्या हो जाएगा हमारा 14y। उसके बाद इक्वल्स के साइन के नीचे इक्वल्स का साइन लगाएंगे और 20 में से ऊपर वाले 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। जो हमारी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला जो 14 है y के साथ मल्टीप्लाई में, इसको भेज देंगे दूसरी साइड डिवाइड में होने के लिए। तो ऊपर यहां पर है 14, इधर से y वाला जो 14 है वो गया डिवाइड में, तो ये आ गया 14 अपॉन में 14, कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो ये y की वैल्यू 1 आई है, इस वैल्यू को किसी भी हमारी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। चलो सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं, यहां से मैं रब कर देता हूं इसे। y की वैल्यू 1 को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, सो यहां पर 3x एज इट इज आएगा। उसके बाद प्लस में 4 y की जगह पर क्या पुट करना है मुझे, 4y है तो y की जगह पर पुट करना है मुझे 1, सो ये हो गया 4, 1 पुट कर दिया इक्वल्स टू में 10। सो 3x ऐसा का ऐसा रहेगा, 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो प्लस 4 इक्वल्स टू में 10। अब जो ये 4 है इसको भेजेंगे हम दूसरी साइड में, तो ये आएगा 3x इक्वल्स टू में 10 प्लस का 4 दूसरी साइड जाके हो जाएगा -4, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू में 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 6 अपॉन में 3, जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई था इसको हमने भेज दिया इस साइड में डिवाइड होने के लिए। सो ये 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहां पर हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल वाली टर्म्स जो होती हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनको इक्वल करते हैं, उसके बाद उन्हें कैंसिल करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है किसी भी एक वेरिएबल की, या तो x की या y की। अब समझ लेते हैं तीसरा मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक एग्जांपल की हेल्प से। सो यहां पर हमें दो इक्वेशन दी हैं, इसमें फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू में 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का एक फॉर्मूला भी होता है इजी सा, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं होगी। सो सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है, जो भी वेरिएबल है वो हम लिख लेंगे यहां पर x इक्वल्स टू में y इक्वल्स टू में जो c वाली टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता ना। अब जो हमारा x वेरिएबल है, x वेरिएबल वाली जो भी टर्म है उनको हम कर देंगे कवर, अपने हाथ से ढक लीजिए इन x वाली टर्म्स को, इनको ढक दीजिए, ये मैं कवर कर देता हूं। अब x के नीचे हमें क्या करना है, जो भी टर्म्स बची हैं, कांस्टेंट टर्म और जो y वाली टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट लेने हैं हमें, कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। जैसे यहां पर y का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और यहां पर है 8, इस तरह से इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -8। यहां पर हमने y का जो कोफिशिएंट यानी कि 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल इसी तरह से -5 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारा वेरिएबल है y, तो हम y वाली टर्म्स को यहां पर कर देंगे कवर, ये कर दिया मैंने यहां पर कवर। अब जो बची हुई टर्म्स है उनको कर लेंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, माइनस में 8 है तो -16 आएगा, और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे यहां पर। इसके बाद -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि x का कोफिशिएंट है। पहले हम इस तरह से मल्टीप्लाई किया, अब इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। सो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब है हमारा 1 यानी कि c वाली टर्म्स, c वाली यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम कर देंगे यहां पर कवर, ये कर दिया मैंने। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहां पर 4, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और यहां पर y का कोफिशिएंट है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। सो 3 एज इट इज आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी हमारी कंडीशन बिल्कुल यही बनेगी। फॉर्मूला आपकी बुक में दिया होगा, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, जो हमारी x वाली टर्म है यानी कि ये वाली टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। और रख सकते हैं हम इक्वल क्योंकि ये जो है और ये तीनों आपस में क्या है इक्वल।
सो यहां पर मैं क्या करता हूं, x वाले इस टर्म को सोल्व करते हैं। सो ये है x अपॉन में, यहां पर -8 एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद यहां पर क्या होगा, माइनस 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 हो जाएगा +10 और इसके इक्वल में क्या रखूंगा मैं यहां पर 1 अपॉन में 4 - 3। सो इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, इस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। अब फिर से इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा x अपॉन में, x के अपॉन में क्या आएगा, यहां पर बड़ा कौन सा है 10, 10 में से -8 करना है हमें, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इक्वल्स टू में 1 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं 1, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x के नीचे 2 कैसे है, डिवाइड में है x के साथ तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे इकट्ठा, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल इसी मेथड से जैसे हमने यहां पर x वाले और कांस्टेंट टर्म वालों को सोल्व किया, बिल्कुल इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इजी क्या रहेगा, जो हमारी x की वैल्यू 2i है उसको हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा y के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं, ये है 2x प्लस y - 5 इक्वल्स टू में 0। इसमें मैं x की जगह पर 2 पुट कर देता हूं, सो ये हो जाएगा 2 की जगह पर मैंने पुट किया 2 और प्लस में y - 5 को दूसरी तरफ भेज देता हूं तो ये हो गया 5। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस में y और इक्वल्स टू में 5 एज इट इज। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का जो 4 है उसको दूसरी साइड भेज देंगे, इसको दूसरी साइड भेजेंगे, यहां पर पहले से क्या है 5 और 4 को इधर से भेजा, प्लस का 4 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 4 हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू हमने 2 पहले से ही फाइंड कर ली थी। ये सिंपल से मेथड हैं जिनसे हमें सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो इसी के साथ चैप्टर के सभी